तीसरे चरण में भाजपा ने यूपी प्रशासन द्वारा बहुत दबंगई करवाई है। ये शिकायत मतदान के दौरान वोटरों और विपक्षी पार्टियों ने तो की ही थी। अब पत्रकारों से भी सुनिए क्या हाल था। विपक्ष के मजबूत बूथों पर पुलिस परेशान करती रही और सत्ता पक्ष के मजबूत बूथों पर सब मौज में था। ये एक थोड़ी सी निराशा मुझे हुई जब इस बार तीसरे चरण के पहले दो चरणों में ऐसा मेरे देखने में कहीं नहीं हुआ, लेकिन तीसरे चरण में जब मैं चुनाव मतदान के समय 3-4 लोकसभा सीटों पर गया, उसके पहले दूसरी सीटों पर गया था, तो मुझे बड़ी निराशा हुई एक बात को लेकर कि प्रशासन का जो रवैया वोटिंग के समय था, कई बूथों पर मैंने देखा तो वो इस तरीके का, जब हालांकि इसके पीछे की सरकारों में नहीं होता था, ऐसा नहीं है, लेकिन इस सरकार में जो अपने को वो अलग कहती है, तब ये हमेशा समझ में आता है कि सत्ता का चरित्र एक ही होता है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि सत्ता का चरित्र एक होता है, बस चेहरे बदल जाते हैं। आपको योगी आदित्यनाथ पसंद है, किसी को अखिलेश यादव पसंद है, किसी को मायावती पसंद है, किसी को मुलायम सिंह यादव पसंद है, चेहरे बदलते हैं, चरित्र वही रहता है। और ये मैं बड़ी निराशा के साथ इसलिए कह रहा हूं कि मैंने कल कई पोलिंग बूथ्स पर देखा जहां सत्ता के विरोधी वोटों के पड़ने की संभावना थी, वहां तो CISF, पैरामिलिट्री फोर्स, और आप स्कूल के गेट पर हमारी गाड़ी अगर रुकती थी तो उस गाड़ी को 50 मीटर दूर तक, 100 मीटर दूर तक भिजवाया जाता था। बहुत जगहों पर बदायूं में, आपके संभल में, बदायूं में, संभल में, इन जगहों पर, फिरोजाबाद में, इन जगहों पर कई जगह जो प्रेस के रिपोर्टर थे वो पोलिंग बूथ के बाहर जो रिपोर्टिंग करते थे वहां से भी कहते थे कि आप यहां से आगे चले जाइए, हट जाइए। पहले दो चरणों में ऐसा नहीं दिखा। अब तीसरे चरण का दबाव क्या था, ये यादव बेल्ट है। हालांकि इसमें पिछली बार बहुत अच्छा प्रदर्शन बीजेपी ने किया था। मुझे लगता है कि 10 में से संभल छोड़ करके, मैनपुरी छोड़ के 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन बावजूद इसके मैंने ये देखा कि जहां सत्ता विरोधी मतों के पड़ने की आशंका थी, वहां पर तो इतना तगड़ा इंतजाम, ID चेक करना, नकाब चेक करना, वो ठीक है, क्या करना चाहिए, एक भी बोगस वोट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन तरीका ऐसा होता है जब आप शासन के जरिए, प्रशासन के जरिए मतदाताओं में और बिल्कुल सामान्य लोगों में एक भय पैदा करते हैं, एक टेंशन देने की कोशिश करते हैं। तो मतदान ऐसी चीज नहीं है कि कोई डंडा खा करके और अपमानित होकर के भी वोट दे। तो ऐसा कोई सगा नहीं है जिसके लिए आम जनता लाठी खाए, 44 डिग्री सेंटीग्रेड में जाए, 4 जगह चेक करवाए तो वोट दे। वो फिर चले जाएंगे, वो दूसरे लोगों को भी कह देते हैं कि अरे यार परेशान कर रहे हैं पुलिस वाले, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये मैंने देखा बहुत जगह। और जहां पर सत्ता पक्ष का वोट पड़ने की संभावना थी, वहाँ 3 पुलिस वाले हैं, 40 लोग इधर उधर घूम रहे हैं। मैं आमतौर पर इस तरह के वीडियोज बना करके और सनसनीखेज खबरें नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं महसूस करता हूँ और मैंने अपनी आंखों से जो देखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि तीसरे चरण में मैंने कई जगहों पर ऐसा देखा कि सत्ता की हनक और विरोधियों को, विरोधी वोटों के लिए वहां पर इंतजाम। आपने वीडियो भी देखे होंगे, हालांकि संभल में जो वीडियो है। અમારી તમામ માહિતીથી અપડેટ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો S9 ન્યૂઝ સાથે।